नमस्ते। आप सभी का हमारे चैनल नो योर इंडिया में स्वागत है। ऐसे तो आदि शंकराजी ने भारत में 4 प्रमुख तीर्थ स्थल बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी और द्वारका स्थापित किए थे। लेकिन छोटा चारधाम यात्रा जो कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा करके पूरी होती है, जिसे इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट तीर्थ यात्रा में से एक माना जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको चार धाम यात्रा का अनुभव करवाएंगे। चार धाम यात्रा जनरली मई टू अक्टूबर के बीच करी जाती है। मॉनसून एंड विंटर्स में यात्रा करना कठिन होता है, इसीलिए समर्स में सबसे उचित माना जाता है। यात्रा की स्टार्टिंग हरिद्वार या ऋषिकेश से होती है। आइडियली यात्रा सबसे पहले यमुनोत्री धाम से शुरू होती है। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यमुनोत्री यमुना नदी का स्रोत और हिंदू धर्म में देवी यमुना का स्थान है। देवी यमुना जो सूर्यदेव की पुत्री और यमराज की बहन मानी जाती हैं। देवी यमुना का मंदिर उत्तरकाशी जिले में हिमालय की गोद में 3293 मीटर्स की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर को जयपुर के राजा प्रताप शाह ने बनवाया था। यहाँ पहुँचने के लिए हरिद्वार से जानकी चट्टी तक बस या टैक्सी से आया जाता है। फिर जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर की पैदल या घोड़े से यात्रा करी जा सकती है। हिंदू मान्यता के अनुसार यमुनोत्री की यात्रा करने से जीवन के पापों से मुक्ति मिलती है। देवी यमुना की पूजा से लंबी आयु और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मंदिर के पास सूर्यकुंड और गौरीकुंड नामक गर्म पानी के कुंड हैं। सूर्यकुंड में चावल और आलू पकाकर प्रसाद चढ़ाया जाता है और गौरीकुंड में स्नान को पवित्र माना जाता है। यहाँ यमुनोत्री मंदिर के दर्शन कर पहले धाम की यात्रा पूरी होती है। दूसरा तीर्थ धाम गंगोत्री मंदिर है। यह मंदिर भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ही स्थित है। यह समुद्र तट से 3100 मीटर्स की ऊंचाई पर है। यह भागीरथ नदी के तट पर स्थित है, जिसे गंगा माँ का रूप माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह ने करवाया था 18वीं सेंचुरी में। माना जाता है कि राजा भागीरथ की तपस्या के फलस्वरूप गंगा माँ धरती पर आई थी। भगवान शिव जी ने गंगा के वेग को अपनी जटाओं में समेटकर इसे मानव के लिए उपयोगी बनाया। गंगोत्री धाम माँ गंगा को समर्पित है, जिन्हें हिंदू धर्म में पवित्रता और मोक्ष की देवी माना जाता है। यह मंदिर यमुनोत्री से 227 किलोमीटर्स दूर है। यमुनोत्री की यात्रा कर वापस जानकी चट्टी तक आया जाता है। फिर यहाँ से बड़कोट तक टैक्सी ली जाती है, जिसमें 42 किलोमीटर्स का डिस्टेंस रहता है। बड़कोट से उत्तरकाशी 80 किलोमीटर्स का सीधा सड़क मार्ग है। यह गंगोत्री का मुख्य पड़ाव है। यहाँ से गंगोत्री के लिए 105 किलोमीटर्स टैक्सी या बस अवेलेबल रहती है। इसमें 3 to 4 आवर्स लगते हैं। रास्ते में हर्सिल जैसे खूबसूरत स्थान आते हैं। गंगोत्री मंदिर और भागीरथ शिला के दर्शन कर दूसरे धाम की यात्रा पूरी होती है। आइए तीसरे धाम पर बढ़ते हैं, केदारनाथ। यह भगवान शिव के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर हिमालय की गोद में 3583 मीटर्स की हाइट पर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और 8th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य जी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। यह मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से घिरा है। गंगोत्री से केदारनाथ 408 किलोमीटर्स दूर है। गंगोत्री से 100 किलोमीटर्स ट्रैवल कर बस या टैक्सी से 4 से 5 आवर्स में उत्तरकाशी पहुंचा जा सकता है
उत्तरकाशी से 175 किलोमीटर दूर रुद्रप्रयाग है। यहाँ 6 to 7 आवर्स ट्रैवल कर बस या टैक्सी से पहुंचा जा सकता है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड 74 किलोमीटर दूर है और यह सड़क का अंतिम बिंदु है। यहाँ टैक्सी से 3 to 4 आवर्स में पहुंच सकते हैं। यह यात्रा लंबी होती है, इसलिए उत्तरकाशी या रुद्रप्रयाग में एक रात रुका जाता है। अगले दिन गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल ट्रैक कर 16 किलोमीटर 6 to 8 आवर्स में पहुंचा जा सकता है। यहाँ हेलीकॉप्टर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। केदारनाथ मंदिर के दर्शन कर चौथे तीर्थ धाम की यात्रा पूर्ण होती है। चौथा और इस तीर्थ यात्रा का आखिरी धाम है बद्रीनाथ। यह भगवान विष्णु का धाम है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। यह मंदिर हिमालय की गोद में समुद्र से 3133 मीटर्स की ऊंचाई पर है और अलकनंदा के किनारे बसा हुआ है। इस मंदिर का निर्माण भी आदि शंकरा जी ने 8th सेंचुरी में करवाया था। बाद में गढ़वाल राजाओं ने पुनर्निर्माण करवाया। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ नर और नारायण के रूप में तपस्या की थी और देवी लक्ष्मी जी ने उन्हें ठंड से बचाने के लिए बेर का पेड़ यानी बद्री का रूप लिया था। इसी कारण बद्रीनाथ कहा गया। इस मंदिर के पास एक गर्म पानी का कुंड है, जहाँ से भगवान जी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। केदारनाथ से बद्रीनाथ पहुंचने के लिए रुद्रप्रयाग या जोशीमठ माध्यम है। केदारनाथ से वापस रुद्रप्रयाग पहुंचकर टैक्सी से जोशीमठ 118 किलोमीटर दूर पहुंचा जा सकता है। जोशीमठ आध्यात्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से 1.5 या 2 आवर्स 45 किलोमीटर ट्रैवल कर बद्रीनाथ पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर 4 धाम यात्रा पूर्ण होती है। इस यात्रा को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। यह यात्रा आस्था से जुड़े होने के साथ हिमालय और प्राकृतिक सुंदरता का भी अनुभव करवाती है। Thanks for watching. Do subscribe this channel.